ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्रिविध सृष्टि तथा गुणादि का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, तीन अहंकारों की तीन शक्तियाँ हैं। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात है। नारद, अब उनके कार्यों का निरूपण करूंगा। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच तन्मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई गई जाती है। आकाश का गुण शब्द, बाजू का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये दसों तथा एकत्रित होकर प्रकट होते हैं, तब उन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उसे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच अधिष्ठाता देवता तथा बुद्धि, प्रवृत्ति, अंतःकरणों के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्रज्ञ तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की ये सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। रस और गंध, इन पांचों गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। ये 84 लाख प्राणी कहे गए हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी ने ये सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिए। वास्तव में जिसमें ये सारा जगत व्यापक है उसी परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए। कार्य वेद से वही शक्ति कभी सगुण कभी निर्गुण और भाव से विराजमान हो जाती है। तुम उन्हीं का भजन और पूजन करो। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती है। संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री है। प्रसंगवश अस्पष्ट नाम के उच्चारण करने पर भी वे अभिलाषी दुर्लभ पदार्थों को प्रदान कर देती है। वन में व्याध आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से ए जो बिंदु रहित नाम का उच्चारण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सामने है। सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कोल के मुख से सुनकर प्रसंगवश उसने उसका उच्चारण किया था। अनुस्वार का उच्चारण उससे नहीं हो सका, केवल ए इतना ही हुआ। फिर भी वो बड़ा भारी विद्वान बन गया। ए कारक उच्चारण करने से ही उस पर भगवती प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उन भगवती परमेश्वरी से उन ब्राह्मण को कविराज बना दिया।